वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। शहर की पुरानी सड़क घुट घुट कर मर रही है। दोनों तरफ के दुकानदार फुटपाथ पार कर बीच सड़क तक पसर चुके हैं, या यूं कहिए सरकार ने इनको सड़क पार तक पसार दिया है। सड़क का विधि पूर्वक गला घोंट दिया गया है। सरकार का एक भतीजा बड़ा ठेकेदार है। उसी ने निर्णय लिया है कि सड़क के ऊपर एक और सड़क बना दी जाए। इसलिए सड़क के ऊपर लंबे से पिलर खड़े कर दिए हैं। सड़क की छाती पर पिछले 3 सालों से ये सड़क की छाती पर मूंग दल रहे हैं। इन्हीं पिलरों से ठेकेदार सरकार के पेट पल रहे हैं। मिट्टी को सीमेंट और लकड़ी को इस्पात बनाने का जादुई चमत्कार यहाँ दिखाया जा रहा है। कोई पिलर कार को तो कोई पिलर कोठी को जन्म दे रहा है। रोड रोलर, क्रेन, ट्रैक्टर, मजदूर, सरकार आदि का घालमेल मचा है। पिलर के पास एक मजदूर पीठ टिकाए अध बैठा है। बिखरे बाल, चिपके गाल, जैसे नेताजी की ईमानदारी हो बेहाल। पेट ढूंढने के लिए जाने कितने कोलंबस मर चुके हैं। मजदूर का पेट ढूंढने के लिए सीबीआई को काम दे रखा है। सीबीआई ने कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। न्यायालय भी पेट ढूंढने की नौकरी में लगा हुआ है। तारीखें पड़ रही हैं। सीबीआई, ठेकेदार, मजदूर आदि अपने ढंग अलग अलग तारीख लिए जा रहे हैं, लेकिन मजदूर का पेट नहीं मिल पा रहा है। पैरा फिलहाल मजदूर पिलर के पीठ टिकाए सुस्ताने लगा है। इस मौके पर पुलिस प्रकट हो गई। पुलिस जिसकी मूछें गाल पर साम्राज्य करती हुई आंखों की ओर निकल गई है। गाल गुलगुले होकर जमीन में मिलने के लिए लालायित हो रहे हैं। तोंद का विस्तार राजधानी तक हो गया है। जितनी तोंद उतने ही विस्तार। दोनों विपरीत ध्रुव। बेल्ट ने हाथ जोड़कर तोंद बांधने के लिए सख्त मना कर दिया है। कमर नाम की चीज ढूंढना नामुमकिन। वैसे पुलिस महकमे में कमर नाम की चीज होती भी नहीं है। इसी के साथ ही रीढ़ की हड्डी जाने कौन से मांस लोथड़े में विलीन हो गई है। पुलिस ने गरीब मजदूर को डंडा फटकारा और मूंछों के बीच कहीं से भोंपू बजा। तुम्हें पता है अब तुम्हें चालान भरना पड़ेगा। मजदूर फड़फड़ाया, किसका चालान हुजूर? अबे बकवास करता है क्या? नहीं तो हुजूर, देख नहीं रहा है सरकारी पिलर पर पीठ लगा कर बैठा है। मालूम नहीं तुम्हें सरकारी पिलर पर पीठ लगाकर असरकारी किलर बन रहा है। जी हुजूर, हमें ये सब मालूम नहीं है। तो तुम्हें मालूम करना चाहिए। आज तुमने सरकारी पिलर पर पीठ टिकाई है, कल तुम इस सरकारी सड़क पर पीठ मार दोगे। परसों सरकारी सचिवालय पर पीठ टिका दोगे। पैरा निकालो चालान के 2400 रुपये। हुजूर, इतने पैसे मेरे पास कहाँ?
व्यापार चल रहा था कि दूर गाड़ी के पास खड़ा थानेदार गुर्रा उठा। अबे क्या बकवास लगा रहा है, अभी तक तूने चालान नहीं बनाया। हुजूर, यह अपने आप को गरीब बता रहा है। साला हमसे ज्यादा गरीब बनता है। कपड़े खुलवा कर ले आओ जल्दी। मजदूर के कपड़े खुलवाए जा रहे हैं। सड़क पर कायदे से सरकारी बुलडोजर चल रहा है। पैरा। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। इतना सुन श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वे अर्जुन से बोले, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि वे लोग पंक्ति बना लें। अब वह उनको सोना बांटेगा और उसने सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी से तोड़ते गया और उनको देता गया। लगातार 2 दिन और 2 रात तक वह सोना बांटता रहा। उसमें अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुका था, लेकिन उन पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसने श्री कृष्ण से कहा कि अब उससे यह काम और न हो सकेगा, उसे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, अब तुम विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। कर्ण ने गांव वालों से कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। कहकर कर्ण वहां से चला गया। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार उसके मन में क्यों नहीं आया। कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण वहां चला गया था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके सामने उसकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। दान देने के बदले में धन्यवाद या बड़ाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। दान देते वक्त किसी से कोई आशा या उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ना हो दातापन का अहंकार आना चाहिए और ना ही उसका दिखावा होना चाहिए। ये ही असली दान है।